प्रेज़ द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे अज़ीज़ों, उपवास की शुरुआत हो चुकी है और सबको शुभकामनाएं जो उपवास में मेरे साथ शामिल है। और आज जो वचन प्रभु ने दिया है इसके बारे में हम प्रभु से और जो प्रभु की अगुवाई में हम और देखेंगे, और परमेश्वर जो वचन दिया है आज इस विषय में परमेश्वर हमारी सहायता करे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उपवास के दिन प्रभु ने सपने के द्वारा प्रभु ने बताया, और हम और आप उपवास में हैं। जो रख रहा है और जो नहीं रख पाया तो मायूस या उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर किसी न किसी को खड़ा करता है ताकि सब लोगों के जीवन में काम हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद कुछ बातें और फिर कुछ सूचनाएं मैं आपको दूंगा। ठीक है। धन्यवाद करते हैं पिता, इन उपवास को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, एक से लेकर यानी कि आज से लेकर पूरे उपवास तक पिता तेरे दास और तेरे प्रजा को मेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु जी, हर कमी घटी, हर लड़ाई झगड़े को, हर वो ऐसी चीज़ों को दूर रखना, बाड़ा बांधना, और ये 10 दिन पिता बिल्कुल ऐसे जाए जैसे तू हमारे साथ है, जैसे हमेशा रहता है पिता। ये उपवास हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपवास होने पाए, और जो प्रार्थना विषय है वो सब गवाही में आने पाए पिता। इन वचन के द्वारा हमसे बातें करना और हमें बताना आपकी इच्छा, हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीज़ों, और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें आज का रात दिखाई। और वचन देने से पहले, प्रार्थना करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने चाहूँगा, क्योंकि आज पहला उपवास है। देखो, हम सब जानते हैं उपवास के बारे में, ठीक है ना। आपको जैसा रखना वैसे रख सकते हैं, लेकिन शाम को हमें खोलना है। 1 टाइम खाना हम खा सकते हैं जैसे कि रात में है, ठीक है। ये परमेश्वर हमें जो सपने में बताता है वही मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। प्रभु हर किसी से बातें करते हैं सपने के द्वारा, वचन के द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, जितने मेरे व्हाट्सअप वाले, जितने भी यूट्यूब वाले हैं, जो फास्टिंग प्रेयर आएगी, यानी कि आपने थंबनेल में देखा होगा फास्टिंग प्रेयर 1, है ना। तो ये डेली आपके पास आएगी 1 2 ऐसे करके आपको देखनी है, सुननी है 24 घंटे के अंदर, यानी कि दूसरी प्रार्थना से पहले। अब जैसे ये प्रार्थना अपलोड हुई 12 घंटे आपको मिलेंगे, 12 से नहीं ज़्यादा घंटे आपको मिलेंगे, उससे पहले आपको ये प्रार्थना देखनी है, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट कभी कोई 2 दिन भी मिलेंगे, दूसरी प्रार्थना 1 दिन भी आ सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप प्रार्थना पूरी देखते हो सही समय पे तो ब्लेसिंग कहीं नहीं जाएगी, वो आपके पास ही आएगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि अरे देख लेंगे, बाद में देखेंगे, खट्टी देख लेंगे, तो ब्लेसिंग नहीं आएगी, बल्कि आप मिसगाइड हो जाओगे। आपको प्रार्थना खट्टी नहीं देखनी। 24 घंटे में कितना समय देना है आपको इस प्रार्थना देखने के लिए? 1-2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बस देखना आपका काम है, जो परमेश्वर मुझे दिया है वो काम मैं कर रहा हूँ। अब देखना आप, कहीं ऐसा ना हो कि आप पेंडिंग कर लो सारी प्रार्थना और फिर वो जो प्रभु की आवाज़ है वो मिस कर दो और फिर वो ब्लेसिंग खो जाए कहीं, ठीक है। तो 10 दिन आपको लगातार प्रार्थना आएगी, और जितने मेरी कॉलिंग है, कॉलिंग बंद रहेगी, ठीक है। तो ये मेरी सूचना देनी थी। और जो प्रार्थना आती है बस आपको देखना है, ठीक है, विश्वास करना है। और ये 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले यीशु मसीह के नाम है, ठीक है। और जैसे अब प्रार्थना आ रही है, अभी प्रभु ने मुझे 3 विषय दिए, है ना, आपने देखा होगा टाइटल में, है ना। तो 3 विषय जो मैंने विषयों को यहाँ लिख रखा है पहले से, तो इन विषयों में हर एक दिन 3-3 विषय या 2-2 विषय करके प्रार्थना आएगी। लेकिन आपको सारी प्रार्थना देखनी, ये नहीं है कि अरे ये विषय तो मेरे पास सूट नहीं करता तो मैं नहीं देख रहा, ऐसा नहीं करना। क्योंकि प्रार्थना को मिस करना, यानी कि जितने उपवास रखे, पहली बात तो जिन्होंने उपवास रखे उनको तो प्रार्थना देखनी ही देखनी है, ठीक है। और जो नहीं रख पाया और उनका विषय मैच नहीं हुआ, जैसे कि आज 3 विषय है, बीमार, कर्जा, शैतान। अब आप बोलोगे अरे संतान और यह तो मुझे तो नहीं देखनी, नहीं, ये प्रार्थना को तो ही नहीं, ये आपको देखना है। परमेश्वर इन्हीं दोनों में आपको आशीष दे देगा। और लास्ट की प्रार्थना उपवास में जाएंगे हम, जो लास्ट 10वां दिन होगा वो हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे धन्यवाद के साथ। और मैं विश्वास करता हूँ कि इसी 10 दिन में आपके जीवन में मिरेकल होगा। और जो प्रार्थना निधन है आप मुझे सेंड मत करो, सुना ज़्यादा गौर से, जो प्रार्थना निधन है वो मुझे सेंड मत करो, वो अपने पास एक कॉपी में लिख लो। पहले भी ऐसे करवाया था प्रभु ने और वो गवाही में बदल गया था। जैसे कि आपके पास 5 प्रार्थना निधन है, आपकी किसी की शादी या किसी की संतान या बीमारी, ऐसे करके लिख ले 1 2 3 4, ठीक है। और अपने पास है जो इस 10 दिन में पूरी हो जाए, ठीक है, वो आपको क्या करनी है, गवाही में बतानी है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज वचन के द्वारा हमसे बातें करना, मैं नहीं निरंतर आत्मा बोले। जो भविष्यवाणी आप मुझसे करवाते हो वो सारी पूरी होती है, और जो अपनी भविष्यवाणी जिससे भी कराते हो वो पूरी होती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
आज का वचन भी, आज की प्रार्थना भी हमारे जीवन में पूरी करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, उपवास बहुत कीमती और उपवास की बहुत वैल्यू है, ये कोई मामूली नहीं है, ठीक है। और जिस प्रकार प्रभु हमसे उपवास रखाता है, यानी कि कोई ना कोई मंशा, कोई ना कोई उनकी प्लानिंग होती है, तभी प्रभु हमसे उपवास के लिए बोलता है। मैं बिना प्रभु की मर्ज़ी का भी उपवास नहीं रखता। पहले लगता था कि हाँ चलो फ्राइडे रख दिया। परमेश्वर की आवाज़ होती है जब प्रभु मुझे कहता है, आपकी नहीं कह रहा, आपको अलग बात है, जहाँ तक प्रभु मुझे चलाता है। तो मैं जब से प्रभु की आवाज़ सुनता हूँ, तो जब से प्रभु मुझे जब उपवास के लिए कहता है, तभी मैं उपवास में आता हूँ। 10 दिन बोले तो 10 दिन में वाला, लगातार बोले तो लगातार आया, हालेलुया। तो ये काम है परमेश्वर के, जो हमें रखवाता है। और उपवास की वैल्यू बहुत बड़ी है। देखो उपवास से क्या क्या होता है आप जानोगे 10 दिन के अंदर, ठीक है। 10 दिन में कोई भी वो संदेश मिस मत करना, कोई भी प्रार्थना मिस मत करना, और ये प्रार्थना आपके जीवन में बहुत काम देगी, ठीक है। आज जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है 3 सब्जेक्ट के लिए, कर्जा यानी कि बीमारी, कोई भी बीमार हो, चाहे चोट ग्रस्त हो, कोई भी एटोचेड, बचपन से लकवा हो, दिखता नहीं हो, सुनाई नहीं देता, कोई भी हो, ठीक है। कैसे परिस्थिति, बीमार व्यक्ति, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, ठीक है। कर्जा, चाहे 1 रुपये का कर्जा हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे पुराना हो, चाहे शराब हो, बंधन हो कर्ज के, ठीक है। दूसरा शैतान, अंधकार की शक्ति हो, जाओ तो ना हो, कोई भी हो, ठीक है। आज इन 10 दिन के अंदर आप इनको भी छुटकारा पाओगे। तो पहली प्रार्थना इन 3 विषयों के लिए होगी। तो जो वचन दिया है प्रभु ने, वो दिया है मुझे एस्थर की बुक में से, एस्थर की किताब में से। एस्थर की रानी है। जब हम इस किताब को पूरी पढ़ना, आप एस्थर, जब इस किताब को पूरी पढ़ोगे 10 अध्याय, तो बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है इसमें, यानी कि जो इसमें दृष्टांत है, जो उसमें बातें हैं परमेश्वर की, जो रानी के साथ जो प्रभु का अभिषेक उतरता है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। जब आप इसको पूरी पढ़ोगे तो परमेश्वर की प्लानिंग को देखोगे कि कितना महान परमेश्वर है। तो छोटा सा वचन मैं इसमें से पढ़ के सुनाऊंगा, बाकी आपको पूरा पढ़ना है। आप पढ़ चुके हैं, मैं जानता हूँ, एस्थर सब जानते हैं, ठीक है। एस्थर जब एक शादी करती है एक राजा के साथ, तो कैसे कैसे घटनाएं होती है, उनका जो मंत्री होता है वो कितना गद्दार निकलता है, और वो यहूदी को मरवाना चाहता है। और एस्थर यहूदी थी, और वो एक चिट्ठी लिख दी गई वहाँ पे, यानी कि एक कानून बन गया, और वो कानून टल नहीं सकता क्योंकि राजा की मोहर थी उस पर। राजा ने उस कानून को पास कर दिया, राजा ने उस कानून को पास कर दिया। अब परिस्थिति ऐसी हो गई कि आप ये कागज़ नहीं बदल सकते, अब तो सारी यहूदी को मरना ही मरना है। और शायद अंत में रानी भी मर जाती है ना। रानी का चचेरा भाई भी वहीं था, उनके दरबार में था। तब दोनों बातें करते, और ये जब चिट्ठी गई जाती है, और बस डेट फिक्स थी, और वो उस डेट को सारा कत्ल होना था, यहूदी साम्राज्य को ख़त्म हो जाना था। लेकिन परमेश्वर जिसको रखे तो उसे कौन मार सकता है, हालेलुया। अब रानी वफादार थी, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने वाली थी, परमेश्वर की चुनी हुई थी। एक जने से पूरे समाज को प्रभु ने बदल दिया। आज एक जने से प्रभु पूरे घर को बदलेगा, यीशु मसीह के नाम में रिसीव करें, हालेलुया। तो अब क्या होता है, जब रानी के सर पे पड़ता है ये बाहर, जब पता चलता है रानी को कि मेरे भाइयों के साथ, या मेरे कुटुंब के साथ, या मेरे जाति वालों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। अब कोई भी सरकार कानून निकाल देती है, मसीह समाज डर जाता है ना। कोई रिपोर्ट आपके पास ऐसी आ गई तो क्या होता है, आप डर जाते हो, है ना। कोई शैतान ऐसा हो गया, आप नहीं जा रहा है, बहुत आप डर गए। कर्जा ऐसा हो गया कि आप डर गए, है ना। अब जो कर्जे की परिस्थिति है, बीमारी की परिस्थिति है, शैतान अंधकार की परिस्थिति है, ये इसी वचन के साथ जाएगी, हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु ने इस वचन के द्वारा बड़ा मिरेकल करा, तो क्या होता देखिए। निकालेंगे एस्थर का 4 अध्याय का 13वां वचन, एस्थर का 4 का 13, एस्थर 4 का 13 क्या लिखा है। तब मोर्देशै ने एस्थर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन ये ना विचार कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूँगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपथ मिला गया है। अब परमेश्वर ने चुन के खड़ा कर दिया था, पर वो को पता था कि विपत्ति आने वाली है मेरे लोगों के पे। परमेश्वर अपने लोगों पे विपत्ति देख नहीं सकता, आती है उसे हटाता है। आज कितने लोग कर्ज में हैं, कितने लोग आज शैतान में, कितने लोग बीमार हैं। जो देख रहा है उनके प्रियजन के अंदर, उनके घर के अंदर कर्ज का श्राप है, उनके जीव में शैतान अंधकार जाऊट होना है, सब रद्द होगा यीशु मसीह के नाम में। फिर क्या लिखा है, तब एस्थर ने मोर्देशै के पास ये कहला भेजा,
तू जाकर शिशोन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, जैसे हम सब इकट्ठा हो गए आज, इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। आज आप प्रभु के दास के साथ मिलकर उपवास कर रहे हैं। हालेलुया, उपवास की पावर है यहाँ पे। उपवास करो 3 दिन रात, ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मर्देशे चला गया और एस्तर की आज्ञा अनुसार ही उसने किया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ बात आती है उपवास की मेरे अजीजों। जब उपवास करो, जब आगे आप पढ़ोगे इस वचन को, तो राजा ने उस आज्ञा को बदल दिया, और जो उसका विरोधी था परमेश्वर ने उसे उस फांसी की तख्ते पर लटका दिया। यानी कि जो गड्ढा खोदा था वो ही गिर गया। उपवास से क्या हो गई पता है आपको? उपवास से परिस्थितियाँ चेंज हो गई। अब उपवास हम 1 रखे, चाहे 10 रखे, चाहे कैसी, वो प्रभु के अकॉर्डिंग में, चाहे कैसे भी रखे, चाहे रातों दिन के रखे, चाहे रात के रखे, उपवास परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार। और जो प्रभु ने ये उपवास रखा है, तो जैसे परमेश्वर ने इस रानी की सुनकर और इन सब की मिलकर उपवास की सुनकर राजा का मन बदल दिया और परिस्थितियाँ चेंज हो गई, तो आज खुदा का आत्मा कह रहा है, जो घर में उपवास रखे या जिसने उपवास भी नहीं रखा, जो ये प्रार्थना सिर्फ देख रहा है, आज परमेश्वर उसके जीवन से बीमारियाँ, कर्जा और शैतान आज जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे ही विषय आएंगे आपके जीवन के लिए। परमेश्वर आज आपकी लाइफ को चेंज करा, और जो निवेदन आपने अपने डायरी में लिखे, आज परमेश्वर उन निवेदन को भी बदलेगा यीशु मसीह के नाम में, गवाही में। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि इस 10 दिन में आपके जीवन में ब्लेसिंग आनी है, छुटकारा आना है, मिरेकल होना है, और जो काम नहीं हो पाए वो आप आंखों से देखोगे। आपको विश्वास है तो बोले आमीन, रिसीव करें। तो आइए आज हम प्रार्थना करेंगे उपवास से मिलकर, जैसे रानी ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने बहुत बड़ा मिरेकल करा, एक परिस्थिति बदल गई, मौत को जीवन में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। परमेश्वर ने उन राजाओं की आज्ञा को भी तिरस्कार कर दिया, काट दिया, और एक की भी हानि नहीं। आज परमेश्वर उन रिपोर्टों को जो मेडिकल में डराती है आपको, सारी रिपोर्ट कैंसिल होगी। जो बीमारी नहीं जाती वो जाएगी, जो कर्जा नहीं उतरता वो उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, और जो शैतान नहीं निकलता आज निकलेगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी पहला उपवास है, हम सबको अपने हाथ में लेना, आगोश में लेना, और आपसे लेकर पूरे उपवास तक कोई कलेश, बीमारी, दुख, मन मुटाव, शैतान, अंधकार हमारे पास ना रह पाए। पिता परमेश्वर, जिन जिन घरों में पास है पिता, आज वहाँ पे तेरी दया, तेरा अनुग्रह बने रहे। पिता जिन्होंने नहीं रख पाए पिता, आज उनको भी सामर्थ्य देना। हाँ मेरे पिता, आज तूने एस्तर नबी की किताब के द्वारा, एस्तर रानी किताब के द्वारा जो बातें करी हमसे पिता, हमारा हौसला बढ़ा है, हमारा विश्वास बढ़ा कि वाक्य उपवास के द्वारा आपने राजा की आज्ञा तक को कैंसिल कर दिया। तो आज शैतान की सारी युक्तियाँ कैंसिल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे पिता, अगर आज कोई भी ऐसे विरोध में हमारे खड़ा हुआ है, कागज़ लेकर या पिता रिपोर्ट लेकर, कोई भी विरोध में है, आज वो सारी विरोध की शक्तियाँ कैंसिल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ पहले निवेदन के लिए पिता, जितने लोग बीमार है, चोट घरीस से बीमार है, बचपन से बीमार है, शरीर का अंग छोटा बड़ा है, गुप्त रोग है, चलने फिरने में दिक्कत है, आंखों से नहीं दिखता, सुनाई नहीं देता, ट्यूमर है, पैरालाइज है, या कोई भी ऐसा है, शरीर में कोई भी एक पिन के बराबर भी रोग है, एड्स है, कैंसर है, बड़े बड़े रोग है या छोटे हैं पिता, आज हर कोई चंगाई पा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तेरा दास यहाँ अभिषेक उंडेल रहा है यीशु का सामर्थ्य नाम में, इन हाथों के द्वारा तेरा अभिषेक इन पे जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज ही लोग गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में। जो प्रार्थना देखेगा पिता वो आज ही गवाही देगा, प्रार्थना के बाद ही गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज मिरेकल इनकी लाइफ पे देना, चंगाई देना, चोट घरीस से हड्डियाँ टूट गई है, जाम हो गया घुटना, या पिता घुटने में सूजन है पिता परमेश्वर, या थायराइड है, या पिता कोई भी ऐसी चीज़ है, वो पिता चल फिरने की शक्ति नहीं है पिता परमेश्वर, शरीर का कोई अंग खराब है या लहू बहने का रोग है पिता, आज तेरा दास अभिषेक उंडेल रहा है तेरे नाम से, तेरा अभिषेक है पिता, उंडेल रहा है और चंगाई की घोषणा करता है यीशु मसीह के नाम के, क्योंकि आपने वादा करा है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो आज इनको चंगाई दे, पूरी तरह चंगाई दे यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आज कर्ज के बंधन शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बहुत पैसा कमाते हैं, कर्ज में जाता है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, बच्चों की खाना छूट गया है क्योंकि पैसा कर्ज में जा रहा है पिता परमेश्वर। कुछ लेना चाहते हैं लेकिन पैसा कर्ज में जा रहा है
पिता आज कर्ज का शराब इनके कंधे से हटा दे यीशु मसीह के नाम में, कर्ज का बोझ हटा दे यीशु मसीह के नाम में। पिता डिवाइन हेल्प इनके लाइफ में भेज पिता, आज के बाद से कर्जा इनकी लाइफ में ना आने पाए यीशु मसीह के नाम में, जो कर्जा है वो उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। मिरेकल मनी दे इनको यीशु मसीह के नाम में, अपने झरोके खोल दे यीशु मसीह के नाम में। आज पूर्वजों का कर्जा उतर जाए यीशु मसीह के नाम में, जिस कारण कर्जा चढ़ा है वो कारण दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज कर्जे का शराब बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर को कर्ज से बाहर निकल यीशु मसीह के नाम में। एक एक जना कर्ज से, एक एक परिवार कर्ज से बाहर आ रहा है। वचन कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए। जिनका पैसा कर्ज में, इंस्टॉलमेंट में, EMI में जा रहा है पिता, आज वो सब कैंसिल हो यीशु मसीह में। इन पे बहुत सारे लोन है पिता, ओ पिता लोन के आत्मा, आज लोन का जो श्राप है वो टूटे यीशु के सामर्थ्य में। आज इनकी आमदनी को बढ़ा, इनके पिता परमेश्वर बैंक बैलेंस को बढ़ा, इनके पिता आशीष दे पिता परमेश्वर। जैसे आपने पिता परमेश्वर 2 मछली 5 रोटी को आशीष दी थी, वैसे इनकी धन संपत्ति को आशीष दे, ताकि ये कर्जा उतार पाए, उनका बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन घर में अंधकार है, जाऊ डोना है, खिलाई पिला है, ओ मेरे स्वामी पिता परमेश्वर आज अपना हाथ रख पिता। वचन कहता है गिनती 23 में पिता, कोई मंत्र तुम पे नहीं चल सकता। यहुना ओ पिता यशायाह 54 की 17 में लिखा है कोई हथियार नहीं बना। तो आज पिता जो उनके हथियार उनके विरुद्ध में काम करा, तेरा दास प्रार्थना करता है अभिषेक कुंडली यीशु के सामर्थ्य में। आज हमारी उपास की प्रार्थना को जवाब देना पिता, 24 घंटे के अंदर ये जवाब के साथ आने पाए। आज हर डाउट होना, हर वो पिता परमेश्वर शैतान की बीमारियां और हर वो पिता शैतान के हर वे जो सपनों में विचार होता है, जो सपनों में बुरे सपने भी आते हैं, आज हर वो चीज़ कैंसिल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। शैतान की हर वो चीज़ आपके अंदर आपके परिवार से कैंसिल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। किसी को बांधा गया है तो वो खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आप पे उतर रहा है, वो तो बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज ये परिवार पूरा कुटुंब जो शैतान के बंधन में था, परसों साल से था, सदियों से था, आज वो आज़ाद हो गई यीशु मसीह के नाम में। ओ मेरे पिता, आज शैतान की सारी तीर कैंसिल हो गई यीशु मसीह में। पिता इस प्रार्थना को जो भी देख रहा है या शेयर कर रहा है पिता, उनके जीवन में बड़े काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और जो उन्होंने प्रार्थना निवेदन लिख रखे हैं पिता, डायरी में, पेन में और कॉपी में, किसी भी किसी चीज़ में, वो सारे प्रार्थना गवाही में बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक इंसान गवाही में आएगा यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने उपवास रखे पिता, उनको सामर्थ्य से भर देना, वरदान से भर देना यीशु मसीह के नाम में। पिता अपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं, अपने ऐसा करते मैं विश्वास करता हूँ, गवाही आ रही है, मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु का, धन्यवाद हो। प्रभु ने छुआ है, टच करा है, बताना। और नेक्स्ट प्रार्थना से पहले जिन विषय में प्रार्थना हुई है प्रभु चमत्कार दिखाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना जरूर देखें। नेक्स्ट प्रार्थना से पहले आपको ये प्रार्थना देखनी है, ठीक है। आपको काफ़ी टाइम मिलेगा नेक्स्ट प्रार्थना में आने का, तो उससे पहले आपको ये प्रार्थना देखनी है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।